मेरा चिंतन। कलमकार रमेश सोनी की कलम से। बढ़ती महंगाई आसमान छूते भाव से आज हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आज घर की रसोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि अब तो रहम करो हम पर। रसोई घर में रखे डब्बे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। जो डब्बे पहले सदा घरों में भरे रहते थे वो आजकल खाली से दिखाई दे रहे हैं। सरसों का तेल बढ़ते भाव के चलते इतना गर्म है कि उसे गर्म करने की ही जरूरत नहीं है सब्जी बनाने के लिए। ऐसा ही हाल रिफाइंड का है, उसके भाव भी रोज राक्षस सुरसा के मुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार पहले कहते थे कि दाल रोटी खाकर गुजर बसर चल रही है, अब उन परिवारों की पहुंच से भी बाहर निकलती जा रही है दाल। जब से कोरोना काल आया है 2020 से, तब से व्यापार काम धंधे पूरी तरह से खत्म से हो गए हैं। जहां इस कोरोना काल में व्यापार बंद थे, कमाई खत्म थी, तब भी पेट और मुंह खुला था। सरकारों ने खूब डिंडोरा पीटा फ्री में राशन एवं अन्य सुविधा देने का, लेकिन सही मायने में जिसे यह सुविधा मिलनी चाहिए थी उन्हें ये सुविधा मिली ही नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य है और सदियों से चला आ रहा है ये दुर्भाग्य कि गरीब एवं जरूरतमंद की मिलने वाली सुविधा उन्हें मिलती ही नहीं है। उनके हक को कोई और ही मार जाता है। इस कोरोना काल में स्कूल बंद थे, फीस चल रही थी, कमाई बंद थी, लोन की किस्तें चल रही थी, दुकानें बंद थी, मालिकों का किराया चल रहा था, सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, प्राइवेट में खुलेआम लूट हो रही थी। मेरे देश की जनता अमुक होकर देख रही थी, सहन कर रही थी, बेबस होकर देख रही थी। नेताजन आंखों पर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उन्हें जनता की किसी परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। बात कीजिए आज की, तो आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के भाव हर दिन ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बच्चे बबल गम को मुंह में चबाने के बाद खींचते हैं और वह आसानी से खींचता जाता है। वही चीनी, आटा, दाल, मसले, गैस सिलेंडर के भाव की तो पूछो ही मत, भाव आसमान को छूने को तैयार है। वही सब्जी की बात करें तो आज हर सब्जी आम आदमी की पहुंच से परे होती जा रही है। उस पर हरी मिर्ची और नींबू ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इस सब को देखकर आज आम जनता चिंतित होती जा रही है। यदि यही हाल रहे महंगाई के, तो आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं होंगे भारत के लिए। केंद्र में बैठी सरकार को इस बढ़ती महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार की और गैस पर या पेट्रोल डीजल पर या सब्जियों का रेट बढ़ता था, तो उस समय का विपक्ष कपड़े उतारकर सड़कों पर उतर आता था और अपने विपक्ष में होने का जोर साबित करता था, और उसी के चक्कर में ये सत्ता पा गए और उसके बाद से हर चीज के भाव बढ़े ही है, कम कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज का विपक्ष पूरी तरह से कमजोर और लाचार दिखाई देता है। उसके पास इस बढ़ती महंगाई पर बोलने वाले और कपड़े उतारकर सड़कों पर आने वाले ना तो नेता है और ना ही कार्यकर्ता है। इसलिए गरीबों की सुनने वाला आज मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज टीवी चैनलों पर मंदिर मस्जिदों की डिबेट होती है, गरीब के पेट के बारे में सोचने वाला और बोलने वाला आज मुझे तो कोई दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज लोगों को ये तो इंतजार रहता है कि आज कौन सा नेता किस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों को ये चिंता नहीं है कि कोई नेता आगे आकर इस बढ़ती महंगाई पर कुछ बोले या इसे कैसे रोका जाए, इस पर कोई कुछ बोले। आज युवा बेरोजगार है, उसे रोजगार चाहिए, बढ़ती महंगाई कंट्रोल हो, इस पर सरकार विचार करे, यही आज की आवश्यकता है। मैं रमेश सोनी आने विचारों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार बढ़ती महंगाई पर विचार करे और युवा के लिए रोजगार के साधन खोजे। यह बढ़ती महंगाई देश और देश की जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है।